हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायनामाइट पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिघात बहुपद को और त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे और उसी के साथ त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में जानेंगे और करेंगे उसके बारे में उसका प्रमाण भी करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा त्रिघात बहुपद है इसको लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद नाम में ही तीन है, जैसे त्रि मतलब तीन घात का बहुपद, यानी कि इसमें घात में अधिकतम घात कितना होगा 3। ऐसे x का जो इसमें चर होगा, चर का अधिकतम घात होगा 3। और त्रिघात में जो इसके शून्यक आएंगे वो भी कितने आएंगे 3। क्योंकि शुरू में आपको त्रि दिख रहा है, इसके मतलब ऐसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि त्रि का मतलब 3 है, इसके शून्यक आएंगे और 3 ही इसका अधिकतम घात होगा। अब इसका रूप माने ये बहुपद बना किस आधार पर है, तो इसका सबसे पहले इसका रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t। ठीक है, इसी के आधार पे ये बहुपद बना है। ठीक है, यही इसी के आधार पे ये बना है। तो इसमें देखें तो अधिकतम घात कितना है 3, यानी कि जितना घात रहेगा, अधिकतम घात किसी भी बहुपद के जितना घात रहता है उतना उसके शून्यक होता है। इसका अधिकतम घात कितना है 3, इसका मतलब इसके शून्यक कितने आएंगे 3। सीधे सिंपल बात है। अब एग्जाम में पूछ दिया अगर ऑब्जेक्टिव में कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो अधिकतम से अधिक 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, अब ऐसे इसमें हम लोग देखते हैं। इसका ये हो गए इसके शून्यांक। मान लीजिए इसके शून्यांक है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, ये इसके 3 शून्यांक है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि ये 3 इसके शून्यांक आएंगे तो वो यही है। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, जैसे बुक में भी दिया रहता है। वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे b क्या हो गया, b देखें माइनस का माइनस लगाइए। b जो है यहाँ पे किसका गुणांक है x² का। लिख लीजिए b x² का गुणांक। ठीक है, और यहाँ पे जो अपॉन में a है, a क्या है x³ का गुणांक। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए इसमें 3 फॉर्मूला आते हैं, 3 संबंध होते हैं। एक ये हो गया और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है ये c/a। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने द्विघात बहुपद का वीडियो पढ़ा होगा, उसमें c क्या होता है अचर पद होता है, लेकिन यहाँ पे c अचर पद नहीं है। क्योंकि आप इक्वेशन देखिए इसमें क्या है c के साथ चर है, तो ये क्या हो जाएगा c इक्वल टू होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा c के जगह पे x का गुणांक। ठीक है, और a क्या है, a आपको पता है x³ का गुणांक। ठीक है, अब तीसरे संबंध की बात करें तो तीसरा होता है तीनों को इंटू करके। कैसे, जैसे मान लीजिए ऐसे होता है तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये कितना हो जाता है, ये होता है आपका माइनस d/a। यहाँ पे d जो होगा वो होगा क्या अचर पद। d क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, यानी अचर पद। और a जो है यहाँ पे a है x³ का गुणांक। ये हो गए हमारे संबंध। और अब बात करें इसके प्रमाण की, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए एक चीज, मान लीजिए कि इसके शून्यक क्या क्या है अल्फा, बीटा और गामा। ये इसके 3 शून्यक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं नहीं, मान लीजिए अल्फा है तो इसको x माइनस अल्फा, बीटा है
इसको एक्स माइनस बीटा, और गामा है उसको एक्स माइनस गामा। एक्स और गामा में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स आपको देख सकते हैं पूरा है, लेकिन यहाँ पे गामा वाई के जैसा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं नहीं, बताइए, क्योंकि इसको अगर जब देखिए ऐसे मान लीजिए, इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए कि इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो ये कितना आएगा, अल्फा शून्याकार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा जो बहुपद है वो क्या है, सबसे पहले मान लीजिए एक बहुपद जो है वही लेते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा बहुपद है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, आएगा क्या, नहीं, इसी फॉर्म में आएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसके इक्वल टू में आप ये तीनों लिख सकते हैं, लेकिन इसको एक फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट के गुणांक के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें फिर से अब देखिए इसके साथ इसको लिखेंगे, ये ब्रैकेट हो गया और उसके अंदर में ये सब एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा गामा, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को इससे मतलब है, इससे ये तो बहुपद ही है, तो हम लोग को सॉल्व क्या करना है ये, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और क्या है एक्स माइनस गामा, ठीक है। एक्स और गामा में कंफ्यूज मत होइएगा, ये देख सकते हैं एक्स और गामा में अंतर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके अनुसार इन किसी को भी इंटू कर सकते हैं बारी बारी से, या तो पहले इन दोनों के इंटू कीजिए, या तो पहले इन दोनों के इंटू कीजिए, ठीक है, किसी को भी इंटू कर सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को इंटू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले के, अब ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, इन दोनों को इंटू करना है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए, इंटू कीजिएगा तो एक्स इंटू एक्स आपका आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू गामा प्लस माइनस एक्स गामा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स गामा हो गया। अब बीटा से इससे जब इन दोनों में इंटू हो गया तो बीटा से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का एक्स बीटा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का आपका आ जाएगा बीटा इंटू गामा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों से ही सब में इंटू करेंगे, ठीक है। तो के कांस्टेंट टर्म आपका बाहर रखिए, अब इंटू कीजिए, एक्स से इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद एक्स से इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गामा आएगा। अब जब फिर से इससे इसमें इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा। अब इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस है तो प्लस एक्स बीटा गामा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस इंटू प्लस कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिए और यहाँ से फिर से अब माइनस इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स अल्फा गामा, इतना आएगा। अल्फा से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स अल्फा बीटा, ठीक है। माइनस से फिर अब इसमें माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स क्यू है पावर 3, ठीक है, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा प्लस एक्स बीटा गामा, ये हो गया। अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग सजा लेते हैं, कैसे, तो एक के आएगा, एक्स क्यू है तो पहले एक्स क्यू, अब एक्स स्क्वायर वाले जितने टर्म यानी पद हैं उस सबको एक साथ लाइए। तो ये देखिए आप ऐसे सजा सकते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर अल्फा को पहले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, ये आया, अब बचा कौन, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर गामा, ये हो गया। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हमारा जो बचा, अब
एक्स स्क्वायर वाले पद होगा। अब ऐसे नॉर्मल बस एक्स वाले पद कौन कौन से हैं, तो देखिए ये एक्स वाला पद तो क्या लाएंगे, प्लस एक्स अल्फा बीटा। अब देखिए ये एक्स वाला पद है प्लस एक्स बीटा गामा, प्लस ये एक्स वाला पद है तो एक्स, इसको गामा और अल्फा लिख सकते हैं आप, और लास्ट में ये बिना एक्स वाला एक अल्फा बीटा और गामा ये बचा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से अब कॉमन निकाल लेंगे, तो के का के आया। अब ये एक्स क्यू, इस एक्स क्यू का कोई पद नहीं है तो कॉमन किस में से निकाल, इसमें से। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला में से कॉमन निकालेंगे, इन तीनों में माइनस एक्स स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस गामा। ठीक है, अब देखिए प्लस, इसमें तीनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बचा। और ये तो सिंगल टर्म है माइनस अल्फा बीटा और गामा, ये सिंगल ऐसे रह गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास बन गया। अब ये एक बात आपको बता दें, इसी को हम लोग इसी फार्मूला को यूज करते हैं कहाँ पे, जब त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए गए हों और उससे त्रिघात बहुपद निकालते हैं। इस पे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे एक लास्ट में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे के से सब में इंटू कर दीजिए। ठीक है, कैसे देखिए के से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा के एक्स क्यू, इसमें इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के, प्लस इसमें के से इंटू करेंगे तो एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू के, जब इसमें करेंगे तो माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। ये ब्रैकेट रखिए टोटल या फिर मत रखिए आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये हो गया इंटू। अब देखिए अब जो हमारे पास पहले वाला इक्वेशन था उसको लिखते हैं यहाँ पे, क्या था लेफ्ट हैंड साइड में जो बहुपद था ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास था इक्वेशन। अब इसके साथ इसको रिलेट कीजिए। ठीक है, कैसे देखिए एक्स क्यू का एक्स क्यू, इसके गुणांक कितना है, टोटल जितना है उतना हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा ए इक्वल टू के, ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू के। अब देखिए इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन। अब देखिए दूसरा, देखिए एक्स स्क्वायर वाला का, तो ये एक्स स्क्वायर वाला को देखिएगा तो के इंटू टोटल और माइनस भी है आगे, यहाँ पे तो प्लस है लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, तो बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस के इंटू, स्टार्टिंग में लिख लेना के इंटू में है, कहीं भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो के इंटू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से c को जब इक्वल कीजिएगा तो c के जगह पर क्या आ जाएगा x का गुणांक, यानी कि ये टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा c इक्वल टू आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इंटू में के भी है। ये कितना इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। ठीक है, और लास्ट डी को जब कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा डी आ जाएगा आपका माइनस का के अल्फा बीटा और गामा, ये आप मान लीजिए इसको इक्वेशन 4। अब देखिए इतना काम करने के बाद अब सिंपल है, अब इन तीनों इक्वेशन को उठा के बारी बारी किस में डिवाइड कीजिए, तीनों इक्वेशन को बारी बारी से फर्स्ट में डिवाइड कीजिए या फिर फर्स्ट वाले से बारी बारी तीनों में डिवाइड कीजिए, एक ही बात पड़ेगा दोनों तरफ से। तो मान लीजिए हम फर्स्ट वाले में ही बारी बारी से तीनों से डिवाइड कर देते हैं या फिर फर्स्ट वाले से तीनों में, तो आपकी इच्छा, हम उठा लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए फर्स्ट वाले को उठाते हैं और सब में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में सबसे पहले 2 में 1 से भाग
देने पर। तो जब भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण एक क्या है, ए समीकरण 2 में देना है सॉरी, तो ये क्या है बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। अब डिवाइड किससे करना है, समीकरण एक से, तो एक क्या इधर ए है, इधर क्या है टोटल के है। अब देखिए यहाँ से के कटेगा, माइनस इस साइड आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा क्या, निकल के आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आएगा आपका माइनस का बी बाई ए। यही था आपका पहला संबंध, ये हो गया प्रूफ। इसको लिख दीजिए प्रमाणित, ठीक है। तो पहले वाले में क्या किए हम लोग, एक समीकरण एक से 2 में भाग दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 1 से 3 में भाग देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण कितना से किस में भाग दे रहा है, 3 में 1 से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 सबसे पहले लिखेंगे, समीकरण 3 लिख लेते हैं। क्या होगा, c इक्वल टू, यहाँ पर अपॉन का छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब देखिए c इक्वल टू क्या है आपका, देखिए k अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू में सब, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये दोनों इंटू में, ये दोनों इंटू में, ये दोनों इंटू में, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ए और के। अब कटा दीजिए सिंपल, ये कटा ये कटा, आपका कितना बच गया, आपका जो बचा वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू आपका क्या आ गया, सी बाई ए। ये भी हो गया आपका एक प्रूफ, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले के लिए आप सीधा सिंपल कैसे किए, सबसे पहले 1 से किस में भाग दिए, 1 से 2 में दिए, 1 से 3 में दिए, अब 1 से 4 में देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 4 में 1 से भाग देने पर, ठीक है। अब भाग देंगे जब, तो समीकरण 4 क्या है, सबसे पहले समीकरण 4 लिखते हैं। समीकरण 4 आप देख सकते, समीकरण 4 है d इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा। समीकरण 4 क्या है, d और इक्वल टू का यहाँ पे इक्वल टू कितना है, माइनस के अल्फा बीटा और गामा, और अपन भाग किससे देना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, a इक्वल टू में के से के खत्म, ये माइनस जो है ये दूसरे साइड हम लोग भेज देंगे जब निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का डी बाई ए। ये हो गया आपका प्रूफ, ये तीनों आपके प्रूफ हो गए, ठीक है। अब जैसा कि हम बताए थे कि आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे कि शून्य दिए गए हो उससे क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन में दे दिया कि मान लीजिए कोई 3 शून्यक है, जैसे मान लीजिए 1, 1 और 2, ये कोई 3 शून्यक है। अब बोल दिया कि इसके आप बहुपद निकालिए, त्रिघात बहुपद निकालिए। 3 शून्यक आपको दिया गया है, और 3 शून्यक देने का मतलब भी आप समझ सकते हैं ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे आपके शून्यक क्या मानते हैं आप, ये मान लीजिए अल्फा, ये मान लीजिए बीटा और ये मान लीजिए गामा। ये हो गए आपके 3 शून्यक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या जरूरत निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा इंटू बीटा प्लस ये निकालना है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये निकालना है। तो ये 3 चीज़ें पहले सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए निकालें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
तो ये कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1 + 2 कितना आ गया 4। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब बात करें इसके इस टर्म की, तो ये निकालना है तो सॉल्व कीजिए। सबसे पहले लिखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये निकालना है। तो अल्फा आपका कितना है 1, तो 1, बीटा कितना है 1, तो 1 प्लस बीटा कितना है 1, गामा कितना है 2, प्लस का प्लस गामा कितना है 2, अल्फा कितना है 1 यानी 1। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 × 1 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया 5, ये आ गया। यानी कि 2 चीज़ें आपकी निकल गई। अब तीसरा क्या बचा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो जब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे तो देखिए हम लोग को निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए निकालिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना आ जाएगा 1 × 1 × 2 कितना आ गया 2, ये आ गया आपका 2। अब जो हमारे पास इक्वेशन था, समीकरण, वो क्या था, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसके इंटू में क्या था टोटल के x प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है हमारा इक्वेशन। अब देखिए इसी पे हम लोग वैल्यू रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा त्रिघात बहुपद। अगर इसी पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं तो हमारा त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया 2, और ये कितना आया था, ये आया था आपका 5, और ये कितना आया था 4, याद हो तो। अब देखिए तो कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो याद रखिए x³ माइनस ये कितना आया था 4, आप सीधे देख सकते हैं 1 + 1 + 2 1 1 और 2, तो 2 1 3 1 4 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × x² प्लस ये कितना है, ये आया था आपका 5 इंटू x माइनस ये कितना है 2, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, यही है आपका वो त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया हो तो आप त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।